यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद से पूरे बीजेपी की शामत आ चुकी है। अब बीजेपी के एक एक आरोपी और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं के जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। जिन आरोपी और आपराधिक छवि वाले नेताओं को बीजेपी में राज्य सरकारों ने एक झटके में उन पर से मुकदमा वापस लेकर बीजेपी में शामिल कराया, उन पर अपने नेताओं पर लगे आरोप और दर्ज एफआईआर को वापस लिया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके जांच के आदेश आ चुके हैं। मुजफ्फरनगर दंगा में जिन बीजेपी नेताओं पर से योगी सरकार ने केस वापस लिया था, उन लोगों पर अब कोर्ट ने शिकंजा कसा है। राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों की हिस्सेदारी कम करने की दिशा में जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कल कि अब कोई भी राज्य सरकार एक झटके में अपने मन से अपनी मनमानी करके अपने किसी भी नेता के ऊपर दर्ज मुकदमे को वापस नहीं ले सकती है। इसके लिए अब इन्हें हाई कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। उसी के तहत अब योगी सरकार पर उनके भ्रष्ट नेताओं पर ये गाज गिरी है। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगे के केस वापस लेने के लिए याचिका दी थी। यूपी की योगी सरकार ने साल 2013 के मुजफ्फरनगर और शामली दंगों से जुड़े लोगों के खिलाफ केस वापस भी लिया था। इसमें 40 लोगों के नाम थे, जिसमें संगीत सोम, साध्वी प्राची और पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह मलिक का नाम शामिल था। इन पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले भाषण देने का आरोप है। ये भी आरोप था कि बिना इजाजत इन लोगों ने महापंचायत बुलाई थी और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी करने से रोका था। एक मोटरसाइकिल को आग लगाने की भी बात एफआईआर में इनके खिलाफ दर्ज की गई थी। तो मुजफ्फरनगर दंगे की आग काफी दिनों बाद शांत हुई। सपा सरकार ने बीजेपी नेताओं पर दंगे करवाने के आरोप लगाए थे। इस दंगे में बेघर हुए बहुत सारे लोग आज भी कैंपों में ही अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इन लोगों के अब फिर से जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिन पर से योगी सरकार ने अपने केस वापस लिए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। पूरे बीजेपी में सन्नाटा छा चुका है। सत्ता पर बैठे इन सत्ताधारियों की मनमानी पर अब देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस तरीके से लगाम लगाया जा रहा है। तो ये तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ये तो बस शुरुआत है बीजेपी के लिए। अभी तो बाकी राज्यों और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल भ्रष्ट और आपराधिक छवि वाले नेताओं के काले कच्चे चिट्ठे खुलने बाकी है, जिसको बीजेपी ने बड़े शानो शौकत, मान सम्मान, खूब स्वागत के साथ इन अपराधियों को पार्टी में शामिल कराया है। वोट बटोरने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने देश में अपराध और अपराधियों को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, इन्हें बढ़ावा देने का जो काम किया है, उस पे अब इनकी खूब किरकिरी होने वाली है। आप खुद सोचिए कि जिस संसद को देश का कानून बनाने का अधिकार है, उसी के भीतर लोकसभा में और राज्यसभा में कई सांसद दागी बैठे थे। तो जो खुद दागी है, वो ऐसा नेता देश में भ्रष्टाचार या राजनीति में अपराध को लेकर के क्या चिंतन मनन करेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार को बस वोट और सत्ता से मतलब है। फिर इनके लिए इन्हें चाहे पूरी पार्टी में सेंगर और चिन्मयानंद जैसे लोग को ही क्यों ना भरना पड़े, ये उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये उससे भी 2 मिनट में पाक साफ साबित कर देंगे। और अभी यूपी चुनाव को लेकर भी योगी सरकार फिर से वही कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार राज्य में अब भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने वाली है। राज्य में सपा और बसपा सरकार के दौरान जिन भी भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन्हें अब वापस लेने की प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान कर दिया है योगी सरकार ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आए इस बड़े फैसले के बाद से बीजेपी की मनमानी पर अब ब्रेक लग चुका है। तो जांच के बाद अब यह देखना होगा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी के कितने नेताओं पर एक एक करके गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।